तो आप तस्लीम करते हैं कि कश्मीर को बैक बर्नर पे रख दिया गया है? अगर आपने ये मौजू को उठाना है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, एक तो ये है कि इस वक्त आप इंडिया के साथ अंडरस्टैंडिंग्स में जा रहे हैं एंड बायलैटरली आप बार बार कह रहे हैं वी विल रेज कश्मीर एट द बायलैटरल वेन्यू एंड द मैटर इज ओपन डिस्कशन. सो इंडिया हैज़ नॉट डिनाइड इट, यू हैव नॉट डिनाइड, यू आर इन डिस्कशन. To take it to the Security Council has implications which the government has to consider. I cannot individually take up an issue. बल्कि एक बात मैं यहाँ ज़रूर कह दूँ, मीर वाइस फ़ारूक साहब जब आए थे हमने उनकी मीटिंग्स हर एक जगह करवाई, मुलाकातें भी करवाई, हमें कोई हेजिटेशंस नहीं थी. वहाँ फिर जो गुलाम नबी फ़ाई का सिलसिला हुआ, इट इज़ अंडरमाइन द इशू इन द सिक्योरिटी काउंसिल. नो नॉनसेंस किस्म का सवाल है. इंडिया के साथ जो इस वक्त बायलैटरलिज्म चल रही है, बान की मून ने आके कहा है ये जो अग्नि 5 इंडियंस ने टेस्ट किया है, पिछले हफ्ते ही टेस्ट किया. अब आई डोंट नो अगर यू आर द वन दैट आई एम नॉट, मगर इस वक्त जो चैटर फ्रॉम द सेक्रेटरी जनरल डाउन शुरू हो गया है इज लाइक एवरीबडी इज अ लिटिल कंसर्न्ड. मुझे ये बताएं, क्लियर कट बताएं, एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रेक न्यूज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. पाकिस्तान क्या इस चीज़ को सलामती काउंसिल में रेस करेगा आप जब वापस जाएंगे? देखिए जी, सबसे पहले उन्होंने किया, आपने उसके बाद खुद अपनी मिड रेंज फायर की है 2500. जस्ट अ मोमेंट, दैट हैज implications as well. Of course. Whereas the Indian, मगर पाकिस्तानी मिड रेंज के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स एंड एडिटोरियल्स नहीं लिखे लग जा रहे ना. let me just say something first, let me finish it. Sure. You see, you can raise it when it needs to be raised. At the moment we have a problem. The problem is that you know and I know that there are talks on our disarmament issues which are in 3 places going on: Vienna, Geneva, New York. Right. We've just had a major conference in New York. ठीक है जी. You have the FMCT coming under pressure. Despite the NSG group had given certain licenses to India, we have definitely had, in a way, created a front, because all these countries that have to come into that net have to be somewhat supportive of each other, or that net becomes all empowering and encompassing. And many a time the European or the American countries have tried to isolate us. Successfully? No, not successfully. Not successfully. I'll just explain to you. हाँ, क्योंकि मुझे तो सन्नाटा लगता है सर, मुझे ना कोई इत्तेहादी नजर आता है ना कोई आला आपको तो वजाहत सन्नाटा नजर आता है. सन्नाटा कई वक्त इस्तेमाल किया जाता है मुल्क की ज़रूरतों के मुताबिक. इस वक्त मसला ये है कि जो लास्ट वीक प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट सिक्योरिटी काउंसिल का निकला है, अगर आप ओरिजिनल ड्राफ्ट देखते हैं तो उसमें आपकी धज्जियाँ उड़ाई गई थी आपकी पोजीशन की, और यही बात कि आइसोलेशन और ये और वो. तो आप लोगों ने टेम्पर डाउन किया है? टेम्पर डाउन नहीं किया है. इट हैज़ बीन ब्रॉट टू स्क्रैच, देयर इज नथिंग इन इट. आजकल जो इस्लामाबाद में बाकियों की जो मसरूफियात है, आप तो खैर यू नो you're not involved in the political mainstream as far as the day-to-day tactical operations are concerned. Good for you, you're probably a lucky man. सर में आपके कम आजकल दर्द हो रहा होगा, right? बाल भी ज़्यादा हैं. बाल भी ज़्यादा हैं, ठीक है. But here's the question. मैं एक एनेक्डोट आपको सुना जी. पहले सवाल को फ्रेम कर दूं और उसको कॉम्प्लीमेंट करूंगा. कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द perhaps the full schedule of the policy makers here, and that includes the president at whose pleasure you serve this country, मुझे ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि जो उनकी मसरूफियात हैं इनके लिए ज़रा UN के लिए आजकल टाइम नहीं है? बिकॉज कहा जाता है कि हुसैन हारून में और आसिफ जरदारी में खाली 10 घंटे का गैप नहीं है, काफ़ी दिनों का गैप है, काफ़ी दिनों का गैप है, क्योंकि वो एक अलग स्ट्रीम पे चल रहे हैं और आप एक अलग स्ट्रीम पे चल रहे हैं. वो कैसे? मेरी आपसे तकरीबन साल पहले ऑलमोस्ट टू द डेट मुलाकात हुई थी, एंड दिस इज एन एनेक्डोट व्हिच हैज नॉट बीन प्रिंटेड, सो मे बी लेट्स शेयर इट. इन बॉस्टन. बॉस्टन में एक यूनिवर्सिटी है, उधर आप आए, उधर मैं भी था, उधर मैं फेलो था. आप आए, उसके लॉ स्कूल में, हार्वर्ड लॉ स्कूल में आपने बात की. आपने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह सर्व किया उस दिन, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहूँगा. आपने धज्जियाँ उड़ा दी उधर जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पॉलिसी चीफ जो है जिसका नाम ग्राम एलिसन है, आपने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी. लोग बल्कि हंस रहे थे. दैट्स हाउ गुड यू वर एज फार एज सर्विंग योर कंट्री, सो थम्प ऑन दैट सर. बट एक इंटरेस्टिंग सवाल जो पूछा गया था आपसे
कि उस ज़माने में इंडियंस हैड स्टार्टेड अनदर नैरेटिव, अ न्यू नैरेटिव, जो फिर जाके बैठ गया कि इस मुल्क में चाइनीज़ फौजी हैं। I can remember. आपका फॉरेन ऑफिस उस जमाने में कह रहा था कोई जड़ा विड़ा जो भी है, मैंने ये नहीं कहा था। कोई फौजी नहीं है। आपने सर, लेट मी रिमाइंड यू, आपने कहा था अगर हैं और अगर एक दो डिविजन्स हैं तो वो प्रॉबेबली बहबूद आबादी का काम कर रही हैं, वेलफेयर के लिए काम After the floods. After the floods. So the gap still was, here was the thing, here was the killer blow, and this is where the difference is. एक दिन पहले उसके फॉरेन ऑफिस ने कहा था कोई नहीं है, ना कोई कमांडो है, ना कोई मेडिक है, ना कोई इंजीनियर है, कोई नहीं है, दफा हो जाएं आप सब लोग. And yet there was a time lag between the UN, the representative of Pakistan to the UN, telling a forum at Harvard University कि भाईजान है, मगर वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, फ्लड्स के लिए हमारी मदद कर रहे हैं. उधर आपका फॉरेन ऑफिस कह रहा है कोई नहीं है जी. So that was a discrepancy. अभी उस मीटिंग में प्रेस नहीं था, शुक्र है for Pakistan and for you कि प्रेस नहीं था. ये सवाल मीडिया में भी किया गया था मुझसे, मेरा जवाब यही था बाद में. तो ये लैग जो है ना, ये लैग मैं आपको समझाऊं. बेसिकली जिस लेवल पे फॉरेन ऑफिस ने ये कहा था वो स्पोक्समैन के लेवल पे कहा था. ठीक है जी. मैं अमेरिका में बैठा था जहां there was more than just a statement, there was photographic evidence. अगर आप कहते नहीं जी नहीं था तो आपकी क्रेडिबिलिटी एक बार गिरनी शुरू हो जाती है, फिर आप काम नहीं आते. देखिए आपने अपनी तरफ से जो बोला सही बोला. मेरा सवाल, you must misunderstand my question. मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जो यहाँ उनके स्पोक्समैन ने कहा था. आई एम श्योर ही वाज राइट इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू, बट व्हाट आई हैड ऑलरेडी सीन एज एविडेंस, अगर मैं उसको रिफ्यूट करता, वी वुड हैव बीन मॉक्ड एट एंड पीपल वुड हैव लाफ्ड एट अस. That would not have helped Pakistan in any way. Fair enough. But do you admit that there is some sort of, as the famous song goes, breakdown in communication? No. Between Islamabad, the Foreign Office, the Presidency, HRK, other friends and foes across the street, and no. Yeah? No. As far as friends across the street are concerned, I believe firmly in the policy, this is one Pakistan, whether across the street or whatever. That's not my contention. The president has always been, and I will concede that, very helpful. And I have never had an altercation of any sort. उनकी पूरी तवज्जो है UN पे? Let me explain. तवज्जो है Prime Minister or Mofaki. Very often I get calls from the Prime Minister. And he is cognizant on things that I thought he might not be paying much attention towards. He does. And the other thing is this, if I may respectfully say to you, I'm not one of those who waits to be fed every day. I know my country's priorities, prerogatives, and requirements. Fair enough. I have to act many a time on the spur of a moment, and I have many examples I can give you. And the Foreign Ministry and the Prime Minister have always said, well done. So we have had a good rapport, we have worked together in symphony, we have no misunderstanding. Where they do not wish me to do something, that's their privilege, they are the policy makers, not me. Spur of the moment को Americans कहते हैं winging it. कितनी winging करते हैं हुसैन हारून? इख्तिलाफ में हमारे साथ रहिए, क्योंकि अब बात होगी बाकी जो हमारे फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो उन्होंने की है, स्पेशली सीरिया के साथ, और उसके बाद भाईजान ये PPP में क्या कर रहे हैं, इस पर भी बात होगी. Stay with us.